हमारी ईद ऐसी ही होती है। हम हमेशा अकेले होते हैं, ना हमारे घर कभी कोई मेहमान आते हैं, ना ही हम किसी के घर जाते हैं। मनाइल को मैंने नहीं जगाया, वो जब जाग जाती है ना तो इतना तंग करती है, कहती मम्मी मुझे कहीं जाना है, सारे लोग जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे। तो नमाज के लिए 7 बजे भेजा, मैंने कहा आप जाओ नमाज पढ़ने के लिए, ये मेरी प्लेट है। तो मैंने सोचा जो है ना दुआएं मांगती थी कि अल्लाह करे कि अगली ईद पर हम साथ हो, पूरी फैमिली। दुआ मांगना बिल्कुल छोड़ दिया, तो अब नहीं मांगती। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईद को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और ईद का दिन है आज, मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें कर लूँ, क्योंकि आज ईद का दिन है। हमारी फैमिली पूरी फैमिली जो हम है ना, मैं हूँ और मेरे 2 बच्चे तो बस हमारी ईद है अकेली अकेली गुजर रही है, क्योंकि हमेशा हमारी ईद ऐसी ही होती है। मेरा मेका बहुत दूर है, मेरा ससुराल है नहीं, तो बस इस वजह से हम हमेशा अकेले होते हैं, ना हमारे घर कभी कोई मेहमान आते हैं, ना ही हम किसी के घर जाते हैं मेहमान बनकर। क्योंकि अगर हम गाँव जाते हैं तो वो बहुत दूर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ना मेरा कोई मेका है और ना ही कोई ससुराल। तो बस मेके में भी अब्बू तो है नहीं, अम्मी है। तो जब तक अब्बू ज़िंदा थे तो बहुत अच्छी ईदी होती थी। मैट्रिक में थी मैं जब मेरे अब्बू की डेथ हुई थी, और तब तक मेरी सारी ईदी बहुत अच्छी थी। जब से अब्बू इस दुनिया से जा चुके हैं तो ईदी कभी ज़िंदगी में कोई ऐसी ईद नहीं आई जो मुझे अच्छी लगी हो। लेकिन खैर हमने रोज़े रखे हैं तो हम ईद तो मनाएंगे। और ईद एक बात पे मैं फिर खुश भी हो जाती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। वो भी वक्त था जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और मैं बहुत अकेली थी, क्योंकि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना तो आप उससे कोई बात शेयर कर सकते हैं, ना उनसे कोई पूछ सकते हैं, ना वो आपसे कोई बात कर सकते हैं। तो बस सिर्फ बच्चों का ख्याल रखना होता है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, तो बच्चे मुझसे बात भी करते हैं। हम कई अक्सर इस तरह के मौके पर ईद के दूसरे दिन अक्सर हम कहीं पार्क चले जाते हैं। तो क्योंकि ईद का पहला दिन हमारा हमेशा घर पे ही गुजरता है और बहुत बोर, क्योंकि ईद के दिन बच्चे जब किसी की मोहल्ले वाले बच्चों के साथ खेलते हैं, लेकिन वो भी ईद के दिन जब इधर उधर चले जाते हैं ना तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि मम्मा हमें भी कहीं जाना है। लेकिन हमेशा ईद के दिन मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि कोई बात नहीं है, हम कल कहीं चले जाएंगे। तो आज भी ऐसा ही है। और तो हमने भी ईद जितना एंजॉय कर सकते थे तो हमने कोशिश की है। और मैंने सोचा था बच्चों के लिए मैं ब्रोस्ट बनाऊंगी, क्योंकि चिकन शौक़ से खाते हैं। तो बस मैंने सोचा पुलाव बनाऊंगी और ब्रोस्ट बनाऊंगी। चिकन मैं दिन को ही लेके आ गई थी, फिर मैंने उसको वॉश करके फ्रिज में रख लिया। और क्योंकि पता नहीं था, क्योंकि रोज़े अभी पूरी नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा हो सकता है कि कल ईद ना हो, परसों हो। तो काफ़ी देर तक तो मुझे पता भी नहीं था, 10-11 बजे तक ना मुझे रात तक नहीं पता था कि कल ईद होगी या नहीं। तो फिर उसके बाद जब पता चला, मैंने कहा ये ना हो मसाला लगा दूँ और फिर दूसरे दिन ईद ही ना हो तो फिर 2 दिन रखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि मैं जब पता चलेगा तो तभी मैं मसाला लगा दूँ। तो फिर मैंने इसमें सारे चिकन में मैंने कट अच्छे से लगा लिए और फिर मैंने उसमें मसाला जो है दही लेकर उसमें मैंने मसाला डाल दिया। और फिर मैंने सारे चिकन के ऊपर लगाकर चिकन को फिर मैंने पैक करके फ्रिज में रख लिया पूरी रात के लिए। जितना ज़्यादा देर के लिए हम रखते हैं ना तो उतना ही ज़्यादा इसका अच्छा जायका आता है। तो बस मैं सोच रही थी कि चले हम खाना, क्योंकि हम 3 ही तो बंदे हैं, तो हमारा कोई ऐसा तो है नहीं कि क्या बनाना है। तो बस जो चीज़ें बच्चों को पसंद है बस वही मैं बनाती हूँ ईद में, क्योंकि ना तो हमारे घर कोई मेहमान आते हैं या ना तो हम कहीं जाते हैं, इस तरह कुछ भी सीन नहीं है। तो बस जो चीज़ें हमें पसंद है बस वही हम बनाते हैं, तो एक्स्ट्रा कोई चीज़ें नहीं बनाते। मिठाई भी मैं लेके आ गई थी। और तो सुबह के नाश्ते के लिए, और अगर वैसे मीठी ईद है तो कभी अगर बच्चे खाना चाहे तो खा ले, या फिर मोहल्ले में अगर कोई इस तरह है, गरीब लोग भी होते हैं तो फिर उनको दे देते हैं, या कोई ईदी लेने आ जाते हैं ना, अक्सर ये बच्चे वगैरह आ जाते हैं मोहल्ले के, कोई गरीब बच्चे होते हैं तो फिर उनको मैं दे देती हूँ। तो
इस वजह से मैं मिठाई वगैरह बस 2-3 किस्म की ले आई हूँ कि बस पड़ी होगी वैसे भी। तो इसको मैंने चिकन को मैंने अच्छे से पैक करके इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। और हमारी हर साल ईद ऐसी ही गुज़रती है, इतनी बोरिंग होती है। मैं कहती हूँ ईद आने वाली होती है, नज़दीक आ रही होती है ना, तो मेरा दिल डूबना शुरू हो जाता है। और फिर जब ईद जैसी गुज़रती रहती है ना, बस ऐसे ही मेरा दिल थोड़ा-थोड़ा बस मैं बेहतर होना शुरू हो जाती हूँ। तो ईद की सुबह जो है ना, सुबह-सुबह मैं उठ गई हूँ और मैंने नाश्ता बनाया। तो मिठाई मैंने, क्योंकि सुबह बच्चे तो वैसे भी कुछ खाया नहीं जाता, लेकिन मिठाई फिर भी मैंने कहा कि चलो रख लेती हूँ। तो मनाहिल सो रही थी, मनाहिल को मैंने नहीं जगाया। वो जब जाग जाती है ना तो इतना तंग करती है, कहती है मम्मा मुझे तैयार करो, मुझे जाना है, मुझे कहीं जाना है, सारे लोग जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे। तो मनाहिल का कप खाली पड़ा हुआ था और मैंने और मेरे बच्चे ने, राहिल ने, हमने नाश्ता किया। और फिर मैंने अपने लिए पराठा बनाया। मैंने और राहिल ने पराठा खाया और मिठाई तो फिर उसने उसने भी नहीं खाई, राहिल ने भी नहीं खाई। कह रहा था मम्मा मैं बाद में खाऊंगा, और मैंने भी नहीं खाई। फिर मनाइल जब उठी है तो मनाइल ने एक मिठाई खाई और उसने पराठा और चाय भी नहीं पी। उसने कह रही थी मुझे नहीं पीनी, वो काफ़ी लेट उठी है फिर। तो बस राहील को मैंने कहा नाश्ता कर लो। और फिर जो है ना नमाज़ के लिए, मुझे नहीं पता था टाइम का कि टाइम, क्योंकि दूसरा साल है कि मैं उसको नमाज़ के लिए भेजती हूँ। बहुत छोटा था, मैं डरती हूँ, अभी भी मैं डरती हूँ कि कहीं गुम ना हो जाए, कोई मसला मसाइल ना हो जाए, बड़ा कोई बंदा नहीं होता साथ। तो उसको मैंने नमाज़ के लिए 7 बजे भेजा। मैंने कहा आप जाओ नमाज़ पढ़ने के लिए, ये ना हो देर हो जाए ना। तो जब भेजा 8 बजे वापस आया तो कह रहे हैं कि मम्मा मस्जिद तो बंद थी 7 वाली, फिर मैं इतना दूर चला गया। तो मैंने कहा वापस आना था, इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत थी, दोबारा चले जाते। तो कह रहा था कि नहीं मम्मा, मैंने कहा ये ना हो नमाज़ हो जाए और मुझे पता भी ना चले। मैंने कहा आप किसी से पूछ लेती कि किस टाइम नमाज़ होगी, तो फिर आप आके, तो वो दूर बेचारा कहीं जाके ना नमाज़ पढ़ के 8 बजे, वो 8:30 बजे तक आ गया था वापस। तो फिर मैंने कहा चले खाना बनाते हैं। ब्रोस्ट मैंने कुकर में मैंने डाल दिया है और इसके साथ मैंने थोड़ा-सा ऑयल भी डाल दिया। इसको मैंने बंद कर दिया और इसके ऊपर मैं सीटी नहीं लगाऊँगी और इसको रख दूँगी। तो बस उसके बाद मैंने खुद भी मैं तैयार हुई हूँ और घर के सारे काम जो बर्तन वग़ैरह थे धोने के, वो भी मैंने सारे धो लिए। तो जितने भी काम थे वो सारे के सारे कर लिए मैंने। और इसको मैंने चढ़ा दिया चूल्हे पर, और साथ-साथ मैंने चावल भी बनाए। तो फिर जब फिर राहील को तब बाद में थोड़ी देर बाद भूख लगी है। मनाहिल भी उठ गई थी, तो मनाहिल ने थोड़ी-सी मिठाई खाई और कह रही थी मुझे नाश्ता नहीं करना। उसके बाद हमने खाना खाया और फिर मैंने सोचा कि चले मैं आप लोग के लिए वीडियो भी बना लेती हूँ। तो हमारे चावल तैयार हो गए। सबसे पहले मैंने प्लेट में डालकर मैंने कहा मोहल्ले में दे देते हैं। तो मोहल्ले में अगर कोई गरीब हो, कोई इस तरह हो, तो हमें, अगर वो अपने लिए कुछ बनाते हैं, खुद कुछ खाते हैं, तो उनके साथ भी शेयर कर लेना चाहिए। तो मैंने सोचा एक प्लेट दे देते हैं और उसके बाद हम खुद खाएँगे। तो ये मैंने दे दिए राहील को कि आप जाके दे आओ, और उसके बाद हमने खुद भी खाना डाल दिया। ये मेरी प्लेट है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरे ब्रोस्ट को देखें आप, शक्ल से ही लग रहा है ना कि बहुत ही जो है ना टेस्टी, और इतना मज़े का हमारा जो है ना ब्रोस्ट ये बन गया था कि बहुत मज़ा आया। और पुलाव भी बहुत मज़ेदार हमारा। बस यही हमने खाना बनाया था, वही हमारा नाश्ता था जो आप लोगों को मैंने दिखाया, और यही हमारा खाना। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। तो जो चीज़ नहीं खाते तो फिर किस लिए बनाऊँ, वैसे ही रह जाती है। तो बस जो चीज़ें पसंद हो, जो चीज़ें खाते हैं, तो बस वही हमने बनाई है, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बनाया। हम 3 बंदे हैं घर में, बच्चे 2 मेरे और मैं। तो हम तीनों की एक ही फैमिली है और हमारी हर ईद अकेली गुज़रती है। मेरे हस्बैंड मुल्क से बाहर होते हैं और हर ईद पर हम अकेले होते हैं। तो बस इस वजह से इंसान है, इंसान किसी भी हाल में खुश तो रह नहीं सकता वही वाली बात है। तो बस इस वजह से मैं भी उदास हो रही थी, और रात को भी, चाँद रात को भी, और अब ईद वाले दिन भी बच्चों को देखकर, कि बच्चे और बच्चों को देखकर परेशान हो जाते हैं। तो कुछ साल पहले की बात है कि मैं हमेशा जो है ना दुआएँ माँगती थी कि अल्लाह करे कि अगली ईद पर हम साथ हों पूरी फैमिली। लेकिन 2 साल हो गए कि मैंने ये दुआ माँगना छोड़ दिए, क्योंकि अगर आपकी कोई दुआ कबूल नहीं होती ना, तो उसमें कोई ना कोई मसलहत होती है। अगर अल्लाह ताला नहीं चाहता कि ये काम आपका हो, आपकी ये दुआ पूरी करूँ, तो उसका मतलब है कि उसमें आपकी बेहतरी नहीं है। तो 2 साल से मैंने ये दुआ बिल्कुल तो छोड़ दी है मैंने, कि मुझे ये बात समझ में आ गई है कि मेरे लिए अल्लाह ताला ने जो भी जो है ना नसीब में लिखा है, तो वही मेरे लिए बेहतर है और बेहतरीन है।
तो बस मैंने ये दुआ मांगना बिल्कुल छोड़ दिया, तो अब नहीं मांगती। बस हमारी ईद हो गई है, आप लोगों की तरह तो नहीं हुई। हो सकता है आप लोग की ईद हमसे बहुत अच्छी हो और हमेशा आप लोगों की ईद अच्छी ही रहे। तो अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगी में मज़ीद आसानियाँ आ जाए, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।